अब 2.5 लाख छात्रों ने रजिस्टर कर दिया, उसके बाद अगर वेन्यू बदलने की जो ये साजिश है, ये पुष्कर सिंह धामी तो इस स्क्रिप्ट को नहीं लिख सकते। ये स्क्रिप्ट जरूर दिल्ली से लिखी गई है, बताया गया है बाकायदा कि किसी भी सूरत में परेड ग्राउंड पर ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। आखिर ये इनसिक्योरिटी क्या थी, और राहुल गांधी ने जो चुनौती दी है, ये देखिए तस्वीरें जिसमें गणेश गोदियाल वहां पर सारे लोगों के साथ, जो उत्तराखंड के जो लीडर्स हैं उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने मीडिया को बाकायदा बात बताया कि हम परेड ग्राउंड पहुंचे अपने कार्यालय से, उसके बाद वहां कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा था और अब अचानक से वेन्यू बदल दिया गया है। और सवाल यही है कि अगर कांग्रेस ने वहां की रसीद कटवा दी थी, उस वेन्यू की प्रॉपर रसीद जिसमें 1,77,000 रुपए भुगतान हुआ है, फिर अचानक से लास्ट मोमेंट पर वेन्यू बदलने का मायने क्या है? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 प्रमुख लोग देहरादून से ही जुड़ रहे हैं और मैंने सोचा कि इन लोगों से बात करके आखिर पता किया जाए कि ये डर, इस इनसिक्योरिटी का कारण क्या है। क्या इस पूरे साजिश की, ये एक साजिश है, राहुल गांधी के छात्रों की गूंज की जो सफलता थी, जो हमने कोटा में देखी, उस सफलता के बाद पच नहीं पाई बीजेपी से ये सफलता, और इसीलिए अब इस पूरे कार्यक्रम को डिरेल करने की अलग अलग तरीके से कोशिश हो रही है। हमारे साथ सुजाता पॉल है जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है उत्तराखंड से, आपका स्वागत है। हमारे साथ पंकज छेत्री है जो कि एक्टिविस्ट हैं, गांधीयन है, बहुत क्लोजली इस समय जमीन पर काम कर रहे हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है। और प्रेम बहुखंडी जो कि एक्टिविस्ट है, कांग्रेस नेता है, आपका स्वागत है। और मैं सुजाता से शुरू करूंगी कि सुजाता, क्या हुआ कल रात को 12 बजे तक, किस तरीके की साजिश आपको लगती है कि ये बेनकाब हुई? जी नमस्कार नीलू जी, मेरे को पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को। ये सरकार इसलिए डर रही है क्योंकि पेपर लीक की शुरुआत और भंडाफोड़ उत्तराखंड से हुई, और राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता है जो मोदी जी की आंखों में आग डालकर हमारी समस्याओं के निदान के लिए सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी जी वो नेता है जो युवाओं की बात को आगे बढ़ाते हैं और युवाओं की समस्याओं को आवाज दे रहे हैं। वो केवल एक पार्टी के नेता नहीं रह गए, वो नेता प्रतिपक्ष है, यानी कि हर व्यक्ति के नेता है। जैसे प्रधानमंत्री हर व्यक्ति का नेता होता है, वैसे ही नेता प्रतिपक्ष हर नागरिक का नेता होता है। मगर क्या किया जाए, क्योंकि ऊपर से निर्देश आए हैं, क्योंकि आपने देखा कि कोटा में भी उनके कार्यक्रम को रोकने की पूरी कोशिश करी गई थी, और यही कोशिश आज उत्तराखंड में हो रही है। इतनी तो हिम्मत नहीं हो सकती धामी जी की कि वो कोशिश भी करते, लेकिन अगर ये दोबारा से कोशिश करी गई है, क्योंकि पहले भी हमारे जो कार्यक्रम रहे हैं खड़गे जी के, उनको रोकने की कोशिश इस सरकार ने करी है। मगर ये डर क्यों है? ये डर तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि आपने सुना होगा कि बद्रीनाथ धाम में भी चोरी हुई है, अभी उसका भंडाफोड़ हुआ है, क्योंकि पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड इन्होंने बताया, उसका संरक्षण, उसकी सुरक्षा में लगी हुई है ये सरकार। केदारनाथ का सोना चोरी करने वाली यही सरकार है, और इसी कारण से अब राहुल गांधी जी, जिनको सुनने के लिए तत्पर है उत्तराखंड की जनता, जिनको सुनने के लिए पूरी देश की जनता रुकी रहती है, उनको रोकने की ये कोशिश बेहद ही निंदनीय है। मगर ये कोशिश इसलिए करी जा रही है क्योंकि जेनजी जो है, जो युवा हमारा है, और हमारे यहाँ जो युवा है वो 40 से 50 साल के भी मैं कहूंगी, क्योंकि वो आज आंदोलन कर रहे हैं हमारे शहीद स्मारक पर। जो राज्य आंदोलनकारी है वो आज जो क्षैतिज आरक्षण है 10% राज्य आंदोलनकारियों के लिए, उसको लेकर आंदोलनरत है। क्यों? क्योंकि नौकरियां उनको नहीं मिल रही है। उनको जब नौकरी नहीं मिलती है तो सवाल ये उठता है कि आखिर आप क्यों रोक रहे हैं हमारे बच्चों को अपनी बात को राहुल गांधी से कहने की? क्योंकि ये संवाद का कार्यक्रम, संवाद का मतलब ही है कि आप अपनी बात को नेता प्रतिपक्ष तक पहुंचाएंगे, और नेता प्रतिपक्ष पूरे देश में इस बात को उठाएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन करवाएंगे। और क्योंकि ये सरकार धर्मेंद्र प्रधान को बचा रही है, क्योंकि इनका हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि ये पूरी सरकार संलिप्त है भ्रष्टाचार में, इसका जो पैसा बन रहा है ये सब कोई ले रहे हैं। क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण बात जोड़ के अपनी बात को खत्म करती हूं, क्योंकि जब एग्जामिनेशन कैंसिल होते हैं और दोबारा होते हैं, इस बार भले ही हमने देखा कि नीट का एग्जाम बिना दोबारा फॉर्म भरे हुए, लेकिन हर बार फॉर्म भरा जाता है। सोच के देखिए कि कितने लाखों बच्चे दोबारा जब फॉर्म भरते हैं तो दोबारा ड्राफ्ट बनाया जाता है, दोबारा इंटरेस्ट लेती है सरकार, दोबारा पैसा मिलता है, मगर जो पिछला वाला पैसा उसको भी खा जाती है ये सरकार। इसकी भरपाई तो प्रधानमंत्री से लेकर नरेंद्र मोदी जी से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से करी जानी चाहिए ना, जितने पेपर लीक जिस राज्य में हुए हैं। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी जी आ रहे हैं और राहुल गांधी जी जनता की आवाज है, उनसे डरकर ये कोशिश करी जा रही है कि जनता उनसे संवाद ना कर सके।
एक छोटा सा सवाल सुजाता से करके फिर मैं पुष्पराज के पास आती हूँ कि सुजाता, टाइम नहीं है, आज ऑलरेडी 15 तारीख हो चुकी है और अगर परसों प्रोग्राम होना है, स्टेज कैसे बनेगा इतने कम समय में, लाइटिंग, और जो शो हमने कोटा में देखा था उस शो को देखते हुए तो 2 दिन का समय बहुत कम है उस तरीके की तैयारी करना। और अगर मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि कुछ कुछ उसी तर्ज पर होगा जो हमने कोटा में देखा था, तो उसके लिए तो 2 दिन में पूरा स्टेज बनकर सब तैयार होना इतना मुश्किल है। और आज दोपहर हो गई और अभी तक तो पता नहीं है कि वो वेन्यू वही रहेगा या बदला जाएगा। Where there's a will, there's a way. और हम पूरे हिम्मत के साथ, हमने जब निर्णय ले ही लिया है कि हमें करना है तो हम कर रहे हैं। और अभी मैं आपको बता दूं, कुछ ही देर पहले बन्नू स्कूल ग्राउंड में पहुंचे हैं हमारे अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष, और उन्होंने जो दिशा निर्देश देने थे वो दे रहे हैं वहां पर, और वहां पर तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं कि कितनी हिम्मत होती है इस सरकार की कि हमारे को रोक दे। नहीं तो परेड ग्राउंड में नहीं हो रहा कार्यक्रम, क्या ये ऑफिशियल हो चुका है? अब परेड ग्राउंड से शुरू होकर अब उस बन्नू जो स्कूल है वहां पर हो रहा है? जी नहीं, अभी जो पोस्ट आई है हमारे अध्यक्ष जी की वो उनके पेज पे मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के देहरादून में प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम से संबंधित तैयारियों का जायजा लेने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बन्नू स्कूल ग्राउंड में स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसलिए हमारा काम है कि हमें जनता से संवाद करना, हमें युवाओं को बताना है कि हम खड़े हैं, सरकार कुछ भी कर ले, एंड दिस इज गोइंग टू रियली बैकफायर। इस सरकार ने राहुल गांधी को रोकने की कोशिश करी है युवाओं से जुड़ने के से, इसका मतलब ये है कि ये कितना डरती है। इसलिए राहुल गांधी जी जब आएंगे ना तो केवल युवाओं के पेपर लीक नहीं, युवाओं के भविष्य ही नहीं, महिलाओं के भविष्य ही नहीं, वो पर्यावरण की भी बात करेंगे। जो आज सारे मुद्दे हैं उत्तराखंड के, वो सारे मुद्दों का समावेश होगा, और उसका रेजोल्यूशन जो है वो केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है जिसका नाम राहुल गांधी है। ये जनता जानती है। इसलिए आज ये बात साफ हो गई है कि ये सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन राहुल गांधी जी का कार्यक्रम तो होके रहेगा। चलिए सुजाता जी से अंत में पूछते हैं कि सुजाता, आपको क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी पूरी तरह से 17 तारीख को नहीं, 17 तारीख से हिलाओगे आप, सिर्फ 17 तारीख को नहीं, हाँ 17 को हिला रही। तो सुजाता, क्या बीजेपी पूरी तरह से बेनकाब होने वाली है अब इस उत्तराखंड की रैली के बाद, सॉरी देहरादून की रैली के बाद? हम तो राहुल गांधी के सैनिक हैं, हिला रहे हैं इस सरकार को और बार बार हिलाते हैं। मैं एक अध्यापिका भी हूं, इसलिए आज ये बात तो ये सरकार समझ ही गई होगी कि जब कांग्रेस बात करती है ना तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो चाहती है कि वो जागरूक हो, वो पढ़े लिखे नागरिक हो, ताकि ये देश सचमुच में आगे बढ़ सके। इसलिए आज जब ये बात कर रहे हैं तो ये लाइनें जरूर पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी तो आ ही रहे हैं, लेकिन ये समझ रहे कि राहुल गांधी के हम सारे सैनिक जो है, जो ठान ने सफर अपना, उसे तूफान नहीं रोकते। हिम्मत के एक कदम से हजारों रास्ते फूटते, इसलिए हजारों रास्ते फूटेंगे और हर रास्ते से राहुल गांधी का सैनिक आएगा, क्योंकि जनता के साथ हमें खड़े होना है और युवाओं को साथ लेकर आगे बढ़ना है। देश को तभी आगे बढ़ाया जा सकता है, इनके बस की बात नहीं है। फेल्ड हुआ विधायक अगर जबरदस्ती करके मुख्यमंत्री बनाएंगे तो यही हाल होगा जो आज हम देख रहे हैं, और यही डर होगा, मगर ये डर अच्छा है।